मिथुन राशि वालों, आज इस कार्यक्रम में जो कुछ भी हम आपको बताने जा रहे हैं, बंधुओं, इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। पूरे ध्यान के साथ देखना, समझना, इन बातों के पीछे के कारण और इन बातों के होने की स्थिति कैसी रहेगी, क्यों हो रही है, क्या है, सब कुछ आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ पिछले एक हफ्ते में आपके जीवन काल में कुछ विशेष घटनाक्रम हुए हैं। उन घटनाक्रमों के आधार पर आपको हम यह बताएंगे कि भविष्य आपका कैसा है, आने वाला समय आपका कैसा है। ये जो घटनाक्रम है, ये आपकी राशि के जातकों के जीवन में, लगभग हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ अंश पर घटित हुए हैं। यानी किसी के जीवन में यह 100% घटित हुए हैं, किसी के जीवन में ये 50%, किसी के में 10% है। तो जो 5 बड़े संकेत हम आपको बताएंगे, 5 बड़ी घटनाएं हम आपको बताएंगे जो पिछले एक हफ्ते में आपने महसूस की हैं। इन 5 बड़ी घटनाओं के कारण क्या हैं, कौन सी वे ग्रह स्थितियां हैं, आसमानी परिवर्तन हैं जो आपको महापरिवर्तन की ओर ले जाने वाले हैं और आपके जीवन में एक ऐसा ग्रहों का खेल शुरू करने जा रहे हैं जो आपको अब पहले जैसा नहीं रहने देगा। बंधुओं, हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई ज्योतिषीय कारण है, कोई ना कोई ग्रहीय कारण है उसके पीछे, और उसका सही मार्गदर्शन यदि आपको मिल जाए तो आप 100% आने वाले समय में रिकॉर्ड तोड़ देंगे। एक चीज और है बंधुओं कि इस समय आपकी कुंडली में जो ग्रहों की चाल है, जो स्थितियां बन रही हैं, वे या तो आपको पूरी तरीके से तोड़ कर रख देंगी, जी हां, या फिर आपको इस काबिल बना देंगी कि आप बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। अपनी परेशानियों के, अपने दुख दर्द के, अपनी धन की समस्या, अपनी रिश्ते नातों की समस्या, अपने जीवन की हर एक समस्या और बंधन का रिकॉर्ड आप तोड़ पाएंगे। जी हां, सबसे पहले हम आपको बताएंगे वो 5 बड़ी घटनाएं जो पिछले एक हफ्ते में आपके जीवन में घटित हुई हैं। जरा याद करके बताना, सोच कर बोलना, यूं ही जवाब ना दे देना, नहीं तो आप कुछ बेहद महत्वपूर्ण, बहुत ही खास मिस कर जाएंगे। बंधुओं, ये कोई ज्योतिष का साधारण कार्यक्रम नहीं है, बहुत ही असाधारण कार्यक्रम है। आपका भाग्य इस कार्यक्रम को खींचकर आपके पास लेकर आया है, और ये भी एक बहुत बड़ा प्रबल संकेत हो सकता है, क्योंकि जब समय और काल बदलता है तो वो आपके जीवन में ऐसी घटनाओं, ऐसे लोगों और ऐसे विषयों को लेकर आता है जो बदलाव के संकेतों को आपको याद दिलाने का काम करते हैं। जैसे हनुमान जी की शक्ति को याद दिलाने का कार्य जामवंत ने किया था। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसे पूरे चित्त और ध्यान के साथ देखना। हम आपको यकीन कर साथ कहते हैं, विश्वास के साथ कहते हैं कि महामाई की कृपा और आशीर्वाद से आप अब अपने जीवन के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, तकलीफों के रिकॉर्ड, दुखों के रिकॉर्ड। सबसे पहले यहां पर संकेतों की बात करेंगे, उन घटनाक्रमों की बात करेंगे जिनके आधार पर हम आपके लिए ये प्रिडिक्ट करेंगे, आपको ये बताएंगे कि इन घटनाओं का मतलब क्या है, ज्योतिषीय मतलब क्या है। फिर बीच बीच में ग्रहों के बारे में भी समझाएंगे कि कौन से ग्रह गोचर इनके जिम्मेदार हैं इन घटनाओं के, और इन्हीं के साथ साथ हम आपको कार्यक्रम के अंत में बेहद महत्वपूर्ण, बहुत ही शक्तिशाली 2 बड़े उपाय देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महामाई को याद करिए, कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ माई के दर्शन करते हुए लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करो। बंधु, एक और खास बात है कि 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ हो रहा है। इस महापर्व में यदि आप अपने नाम की अर्जी माई के चरणों में, मां बगलामुखी के चरणों में लगाना चाहते हैं, अपने नाम से आहुतियां कराना चाहते हैं, अनुष्ठान कराना चाहते हैं, तो वीडियो में नंबर है, संपर्क कर लेना, फोन कर लेना। आपका भाग्योदय आपका इंतजार कर रहा है, महामाई का प्रेम, महामाई का लाड़ दुलार आपका इंतजार कर रहा है। चलिए अब ध्यान से सुनिए इन घटनाक्रमों के बारे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है।
अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। अब सबसे पहली घटना कि आपके मन में रह रहकर पुराने विचार, पुरानी बातें, डर, भय, आशंका और फंसे होने का, चारों तरफ से बंधे होने का, किसी नकारात्मक ऊर्जा का अपने आसपास होने का संकेत अनुभव सा हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप फंस चुके हैं, किसी कुचक्र में आप फंस चुके हैं, समय के, काल के, नकारात्मकता के, किसी पिशाची शक्ति के, और आप चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। आपको बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा, समाधान नहीं मिल रहा है। ये घटना आपके साथ पिछले हफ्ते में कई बार हो चुकी है। जब आपको ऐसा फील हुआ है, ऐसा अनुभव हुआ है, कमेंट करके बताना हुआ है कि नहीं। जब अनुभव हुआ है कि जैसे कि आपके आसपास कोई निगेटिव एनर्जी है, कुछ तो है जो आपको घेर कर बैठा है और जो आपकी सारी खुशियों को चूसता जा रहा है, समाप्त करता जा रहा है। तो ये अनुभव यदि आपको हुआ है, चाहे कुछ परसेंट ही क्यों ना हुआ हो, तो ये अनुभव बताता है, ज्योतिषीय आकलन के आधार पर ज्योतिष क्या कहता है, ये कहता है कि इस समय और काल पर आपके अंदर कुछ बदल रहा है, कुछ परिवर्तित हो रहा है। आपके अंदर बैठा हुआ जीव जो उस ब्रह्म का अंश है, वह अब आपको इन कुचक्रों से, इन दुर्भाग्य और नकारात्मकताओं से बाहर निकलने के लिए जोर लगा रहा है। बंधुओं, याद रखना कि बंधन सख्त है, कठोर है। यदि ये पता तब ज्यादा लगता है जब उस बंधन से छूटने की कोशिश की जाती है। आप समझो कि आपको कोई चारों तरफ से रस्सी से बांध दे, अगर आप बंधे पड़े रहे तो आपको बंधन के होने का एहसास तो है, परंतु उसकी शक्ति का एहसास नहीं। आप जब उससे छूटने का प्रयास करेंगे तो उस समय बंधन की कसावट, उसकी ताकत महसूस होगी और आप घबराएंगे, डरेंगे, भयभीत होंगे। यही इस समय आपको महसूस हो रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है। आपको स्वयं ब्रह्म, ईश्वर अब इन बंधनों से, इन संकटों से मुक्त करना चाहते हैं। ये इस बात का प्रमाण है। अब दूसरा संकेत सुनिए। ये पिछले हफ्ते, एक आध हफ्ते में आपके साथ हुआ है, 4, 5, 7 दिन में। बताना आप हमको कमेंट करके। दूसरा संकेत कि आपके मन में रह रहकर अपने जीवन की किसी एक घटना के विषय में बार बार ख्याल आ रही है। बुरी घटना, अच्छी घटना, कैसी भी घटना हो, बुरी घटना है, इस बात के प्रबल संकेत है। किसी एक व्यक्ति के ऊपर आपका चित्त बार बार जा रहा है, आप उसके बारे में रह रहकर सोच रहे हैं, किसी एक घटना के विषय में सोच रहे हैं, किसी एक बात में आप उलझ कर रह गए हैं। आपके मन से वो बात, वो व्यक्ति, वो घटना, वो स्थिति निकल ही नहीं पा रही है। अब यदि आप लंबे समय से, पिछले एक आध हफ्ते से ये चीज बार बार महसूस कर रहे हैं, फिर वही बात आ गई कि किसी अंश पर, या तो 100% आप महसूस कर रहे हैं ऐसा कि आप उलझे हुए हैं किसी एक विशेष घटनाक्रम में, या फिर किसी व्यक्ति के विचारों में जिसने आपको दर्द दिया, दुख दिया, तकलीफ दिया, आप बार बार रह रहकर उसी के बारे में सोच रही हैं, ना चाहते हुए भी। तो ये भी एक प्रबल संकेत है कि अब आपके दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि फिर से वही बात हो गई कि आपका सौभाग्य बार बार आपको उसे रियलाइज करा रहा है, क्योंकि अब यहां से आपका टर्निंग पॉइंट आने वाला है। अब इन लोगों से, इस तरीके की घटनाओं से, इस तरीके की संकटों से आपका हमेशा के लिए पीछा छूटने वाला है। इसलिए ये एक मोड़ है जो आपके जीवन में आने वाला है। तो मोड़ पर जब इंसान पहुंचता है तो असल में दुराहे जैसी स्थिति होती है, उसे आगे का भी रास्ता दिखता है और पीछे का भी रास्ता दिख रहा होता है। तो वही नकारात्मक राह, नकारात्मक स्थिति आपको बार बार याद आ रही है, डरा रही है, आपको कंफ्यूज कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं है, आपके साथ आपके ग्रह हैं, आपके देवी देवता का आशीर्वाद है। निडर होकर आगे बढ़िए। तीसरा संकेत, इसे भी ध्यान से समझ लीजिए। अचानक से पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष, कुछ महत्वपूर्ण समय, काल, मेहनत बेकार चली गई है। किसी विशेष व्यक्ति के प्रेम में आपने कुछ समय दे दिया और वह समय बेकार चला गया, उसका कोई मोल न लगा। कहीं मेहनत करी आपने खूब और वह मेहनत बेकार चली गई, आपके प्रयास निष्फल हो गए, सब कुछ बेकार चला गया। यानी आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से आपने जो काम किए, यानी कि एक टाइम जोन था, एक समय का दायरा था जब आपने कुछ विशेष प्रयास किए और वे प्रयास निष्फल हो गए। यानी एक लंबा समय का अंतराल आपका बेकार चला गया, आपकी भावनाएं बेकार चली गई, आपका सब कुछ बेमानी और बेमोल हो गया। इसका कोई मोल ही नहीं लगा। जहां आपने बहुत ऊर्जा लगाई वहां कोई प्रभाव ही उत्पन्न नहीं हो पाया। जी हाँ बंधुओं, ये इस बात का प्रमाण है कि आपका मन, आपके इच्छा शक्ति, आपके अंदर की अच्छाई बार बार आपको अब रियलाइज करा रही है। ये आपकी चेतना की जागृति का प्रमाण है कि आप अब आने वाले समय में
इस तरीके की स्थितियों में ना फंसाएं अपने आप को, भावनात्मक मूर्ख साबित ना हो कि किसी की बातों में आकर अपना समय, अपना धन, अपनी ऊर्जा, अपना प्रेम लुटा बैठे और सामने वाला अपना मतलब निकाल कर चला गया। तो ये घटनाक्रम भी आपकी अच्छाई, आपका सौभाग्य आपको बार बार याद दिला रहा है। अब चौथा संकेत बंधुओं, इसे भी ध्यान से सुनो कि पिछले कुछ समय से आपको लगातार यह भी महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में कुछ बदलना चाहिए, कुछ परिवर्तन तो आना ही चाहिए और परिवर्तन आने वाला भी है। यानी होने वाले परिवर्तन की आशंका, कुछ होने वाले बदलाव की आशंका, कुछ नया होने की आशंका आपको महसूस होने लगी है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ तो परिवर्तित होगा ही, कुछ तो पॉजिटिव, कुछ तो सकारात्मक आपके जीवन में आएगा ही। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो ये भी प्रबल संकेत है कि आपका सौभाग्य, आपके देवता, आपके गुरुजन, आपके पितृगण आपको रियलाइज करा रहे हैं कि आने वाला समय अच्छा है। पुरानी घटनाएं, पुराने विषय, पुराने भोग, पुरानी समस्याएं, इन सब से अब आपका पीछा छूटने जा रहा है। अब पांचवा और बेहद महत्वपूर्ण संकेत है बंधुओं, इसे भी ध्यान से सुन लो कि एक तरफ का मन में आध्यात्मिक खिंचाव, लेकिन पूजा पाठ का ढोंग नहीं, शोर मचाना नहीं, शांति वाला शुद्ध आध्यात्मिकता का खिंचाव आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों को आप में से विशेष गुरुजनों से मुलाकात हुई है, किसी धार्मिक व्यक्ति से, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से, शुद्ध चेतना वाले व्यक्ति से मुलाकात हुई है पिछले हफ्ते। और कुछ लोगों को कुछ मंत्र का भाव आया है, कुछ लोगों को सपने में देवी देवताओं के दर्शन हुए हैं और मंत्र के भाव उत्पन्न हुए हैं। आप कमेंट करके हमें यह बताना कि क्या आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सपने में किसी विशेष मंत्र के दर्शन हुए हों, जैसे ओम जो कि शब्द ब्रह्म है, उनके दर्शन हुए हो, या किसी विशेष मंत्र, या सपने में कोई आपसे कोई विशेष मंत्र बोलता हुआ आपको सपना दिखा हो। कोई ऐसा अनुभव आपको हुआ है जो आध्यात्मिक खिंचाव का अनुभव है, यह आपकी चेतना की जागृति का प्रमाण है, यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति का प्रमाण है। आपके जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं, यह इस बात का प्रमाण है। लेकिन बंधुओं, जैसा कि आपसे हम हमेशा कहते हैं कि हर सच्चाई और हर अच्छाई के साथ कहीं ना कहीं बुराई भी आती है, तो इनमें बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं पिछले समय के, एक आध हफ्ते के, जो कि बहुत निगेटिव से महसूस होते हैं। लेकिन आप ध्यान से समझो कि अगर आप किसी दलदल में, किसी कीचड़ में फंसे हुए हैं और आपके मन में आ रहा है कि काश आप बाहर निकलते और साफ सुथरे उजले हो जाते, तो मन में आ जाना, साफ सुथरी छवि को देखना एक अलग विषय है। लेकिन फिलहाल तो आप कीचड़ में फंसे हैं और आपको प्रयास करना है कीचड़ से बाहर निकलने का। और जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे, जितनी ज्यादा आप जोर लगाएंगे, आप और ज्यादा गंदे होते जाएंगे और ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंचते जाएंगे। लेकिन लगातार प्रयास करने से आप बाहर तो निकलेंगे ही। जब बाहर निकलेंगे तो फिर आप नहा धोकर उजले भी होंगे। लेकिन अगर आप यही कहें कि हम प्रयास कर रहे हैं तो और गंदे हो रहे हैं और मैले हो रहे हैं, या फिर अपने प्रयासों को ही नेगेटिव ले लो कि भैया ऐसे प्रयासों से क्या फायदा कि हम तो और गंदे मैले होते जा रहे हैं, तो फिर आप कीचड़ में ही पड़े रहेंगे, कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। यानी कि जो आपके मन में भाव उठ रहे हैं, स्थितियां उठ रही हैं, उन्हें नेगेटिविटी के साथ यदि आप लेंगे तो आप कभी उसके अंदर छुपे हुए पॉजिटिविटी को देख नहीं पाएंगे। याद रखना, प्रकृति का ये रूल है कि हर भयंकर नकारात्मकता के अंदर सकारात्मकता का बीज प्रकृति देती ही है। कीचड़ में ही कमल खिलता है, कोयले की खदान में ही हीरा मिलता है। ऐसे ही ये गुप्त अनुभव हैं जो हमने आपको बताए हैं आज इस कार्यक्रम में। अब कुछ भविष्यवाणियों की बात करते हैं। तो जो ग्रह स्थितियां हैं बड़ी ही अच्छी हैं। मंगल के साथ चंद्रमा की युति, चंद्रमा उच्च का, मंगल अति शक्तिशाली हो जाता है। यानी मन आपका प्रबल है, इच्छा शक्ति प्रबल है, कुछ करने का जज्बा आपके अंदर जाग रहा है। और जो इस कार्यक्रम को यहां तक देख चुका है वह तो 100% आने वाले समय में कुछ बड़ा करके दिखाएगा और हमसे संपर्क करेगा। बंधुओं, हमारे जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य, कार्यक्रम बनाने का केवल एकमात्र उद्देश्य रहता है कि कैसे भी हो, किसी भी प्रकार से हो, आपके जीवन में शुभ परिवर्तन आने चाहिए, आपको कष्टों से मुक्ति होनी चाहिए। तो यदि आपने यहां तक कार्यक्रम देखा, उसके बाद आगे भी समझ रहे हैं और बातें जीवन में उतार कर कुछ हासिल कर लेते हैं, तो हमसे संपर्क एक बार आप जरूर करना, क्योंकि हम फिर आगे की राह भी आपको दिखाना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, आपके मन में सकारात्मकता के भाव बढ़ेंगे।
लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ा बहुत डर, शक, वहम और नकारात्मकता के बीज भी हैं, क्योंकि पुराने समय के बुरे अनुभव इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाले, वे कड़वाहट तो भरेंगे ही। कहने का मतलब यह है कि इस समय आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना है, नकारात्मक लोग, विचारों से दूर रहना है। पारिवारिक वातावरण तो सामान्य रहेगा, लेकिन परिवार में हिस्से बंटवारे, पैसे के लेन देन को लेकर थोड़ी स्थितियां खराब रहेंगे। भाई बहनों के साथ संबंध तो खराब हो ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है अति प्रबल अवश्य है, लेकिन वह अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि शनि से दृष्ट है। तो कहीं ना कहीं भाई बहनों के रिश्ते आपसे खराब करेगा। माता की सेहत को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। शरीर के किसी विशेष भाग में दर्द या पुराने रोग उठ जाना। इस समय आप में से जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो थोड़े सावधान रहें, खान पान का ध्यान रखें, आचार व्यवहार का ध्यान रखें। साथ ही साथ लोहा, कपड़ा, प्रॉपर्टी, कमीशन और दुग्ध, डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े हुए व्यवसाय जो है वो थोड़े धीमे और मंदे रहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया, ऑनलाइन, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए काम ठीक चलने वाले हैं। तो कोई भी व्यवसाय आप करें, शेयर मार्केट का काम भी ठीक चलेगा, काउंसलिंग का काम भी ठीक चलेगा, टीचिंग का काम भी ठीक चलेगा। फिर भी हम आपको कहते हैं कि कोई भी काम आप करें, हर काम में जागृति, अनुभव और ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो काम सिर्फ करें ना, उस काम के बारे में दिन प्रतिदिन नया सीखें और उस नए को अपने जीवन में लागू करें। अनुभवी लोगों के साथ रहें, समय को खराब ना करें। इस समय और काल पर हमारी आपको बस यही सबसे बड़ी सलाह है। दूसरा कि आप अपने मन पर नियंत्रण रखें, अपनी बातें किसी को भी ना बताएं। गुप्त बातें, आने वाली योजनाएं, जरूरी बातें, मन की बातें किसी से भी शेयर ना करें। लोग बड़े चालाक और धूर्त होते हैं। आप तो बड़े भोले भाले हैं, कहकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन लोग जानते हैं कि आपकी कही बात का कहाँ प्रयोग करना है, किस तरह आपको फंसाना है। फिर जब लोगों की निगेटिव बातें आपको मिलती हैं सुनने को, तो आपको दुख होने लगता है। तो इसमें भी आपकी ही कमी है। याद रखना बंधुओं कि आपके जीवन में जो कष्ट परेशानी है, उसका कारण आपका दुर्भाग्य या दूसरों के द्वारा किया गया छल कपट तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ ना कुछ छोटी बड़ी गलतियां, कमियां हैं जो इसके जिम्मेदार होती हैं। तो पहले अपने आप को मजबूत कर लो। दूसरा कि इस समय आपको ध्यान, मेडिटेशन करना अत्यंत अनिवार्य है। तीसरा कि नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे जातक आप में से ऐसे हैं, आपकी राशि के, जो निगेटिव एनर्जी के बुरी तरीके से शिकार हैं। किसी ने कोई बंधन करवा दिया है, बुद्धि का बंधन हो गया है, किसी प्रकार से स्वयं अपनी गलतियों से अपनी लक्ष्मी का बंधन कर लिया है। तो इन सब बंधनों से भी मुक्ति प्राप्त करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। और ये आप कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि कोई भी निगेटिविटी एनर्जी है, वह कोई मामूली एनर्जी नहीं है जो यूं ही आकर आपके सिर पर बैठ गई। वह भी शक्तिशाली ऊर्जा है। तो वह आपके प्रयासों से तो नहीं दूर होने वाली, लेकिन वह दूर हो सकती है दैवी शक्ति से। कोई यदि जागृत करके, अभिमंत्रित करके, जैसे कि हमने आपके लिए भी ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षक कवच, अगर आप इस कवच को धारण कर लेते हैं, ये सही समय है जब ग्रह आपके अनुकूल है, लेकिन निगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो अगर आप ये महारक्षा कवच धारण कर लेते हैं, मंगवा लेते हैं, तो निश्चित तौर पर कैसी भी निगेटिविटी हो, नकारात्मकता हो, वह आपका पीछा छोड़कर भाग जाएगी। तो आप इस महारक्षा कवच को मंगवा लीजिए। फिलहाल आप एक काम करिए कि आपके ऊपर कोई तंत्र है, कोई निगेटिविटी है, किसी प्रकार का बंधन है, यह आप कैसे चेक करें और इससे मुक्ति कैसे हासिल करें। इसके लिए आप क्या करें कि जब आप स्नान करें, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। जब आप स्नान करें तो उस समय तुलसी मैया का एक पत्ता लें। कैसे लेंगे वो पत्ता? बिना स्नान किए तो छू नहीं सकते पौधे को। तो किसी बालक को आप ले आए, बालक है, कोई महिला है घर की जिन्होंने स्नान कर लिया हो, उनसे आप बोलें तो तुलसी मैया के चरणों में 1 रुपए का एक सिक्का या जो भी चलने वाला सिक्का है वो अर्पित करें और फिर एक पत्ता उससे तुड़वा लें। उसके बाद उस पत्ते के 3 टुकड़े करें। एक टुकड़े को अपने स्नान किए जाने वाले जल में डाल दें, उस पानी के बर्तन में। दूसरे टुकड़े को आप अपने मुख में रख लें जब आप घर से बाहर निकलें। और तीसरे टुकड़े को आप किसी बड़े वृक्ष के, जिसमें बड़ी बड़ी ढेर सारी पत्तियां हो, घना सा वृक्ष हो, बड़ा सा वृक्ष हो, उस वृक्ष की जड़ के नीचे रख दें। आप महसूस करेंगे कि जब आप ये जो टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा है तुलसी मैया के पत्ते का, इसे आप उस पौधे की जड़ में रखेंगे तो उसके पत्ते हिलने शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो आपके ऊपर भयंकर तंत्र किया गया है। इससे मुक्ति का मार्ग भी महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी है और कोई नहीं है। तो आप या तो वीडियो में दिए गए नंबरों पर संपर्क करके समाधान हासिल कर लें, या महारक्षा कवच ब्रह्मास्त्र विद्या का है, इसे मंगवा लें। बाकी आपके प्रयास फलित नहीं हो सकते, क्योंकि आप कोई योगी नहीं है, साधक नहीं है, आप साधारण गृहस्थ सांसारिक जीव हैं। ठीक है।
बाकी कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आप अपने जीवन का लें तो एक बार कुंडली भी दिखवा लें, समय रहते समाधान मिल जाएंगे और मार्गदर्शन भी मिल जाएगा। कई बड़ी आफत परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी समय रहते ही। खैर, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर हम विराम देते हैं। बस आपसे हम यही चाहते हैं कि अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, मेडिटेशन जरूर करें और जो सलाह हमने आपको दी है, एडवाइस आपको दी है, इन सलाह को मानकर जरूर चलें और एक बार हो सके तो नंबर जो वीडियो में है इन पर संपर्क कर लें, धाम से संपर्क कर लें, देवी से जुड़ जाएं, कुंडली दिखवा लें। सारी चीजें तभी स्पष्ट हो पाएंगी क्योंकि आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा चल रहा है ये तो आपकी कुंडली बताती है और तभी आपको श्रेष्ठ मार्गदर्शन मिल पाते हैं। खैर, चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।